हेलो गाइस। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। आंसर है ए, अंडमान को निकोबार द्वीपों से। अंडमान और निकोबार द्वीपों से। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। चलिए लगाते हैं। इसका आंसर है पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, फिर है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो कर्क रेखा जो है इन्हीं राज्यों से होते हुए गुजरती है। ठीक है। अगला प्रश्न, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। आंसर है बी, भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिससे दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। आंसर है सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा 4096.7 किलोमीटर साझा करता है। यह भारत के 5 राज्यों मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सीमा अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है। आंसर है डी, हरियाणा। देखिए हरियाणा क्या है जी, एक भू आवेष्टित राज्य है। ठीक है। हरियाणा क्या है, भू आवेष्टित राज्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है। आंसर है सी, दक्कन का पठार। देखिए व्याख्या सहित बता रही हूं मैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दक्कन का पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था जो पेलोजोइक काल से संबंधित है। इसी दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ। क्लियर है। अगला प्रश्न, प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है। आंसर है ए, आग्नेय। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ, इस कारण इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न, आंसर ए है, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है। आंसर है डी, अवशिष्ट पर्वत। अगला प्रश्न, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। आंसर है ए, मोड़दार। ठीक है, हिमालय एक नवीन प्रकार का मोड़दार पर्वत है जिसका निर्माण सीनोजोइक ईरा के टर्शियरी काल 25 मिलियन वर्ष पूर्व में प्लेट विवर्तनिक से हुआ है। टर्शियरी काल।
अगला प्रश्न, भाबर भाबर प्रदेश है। आंसर है सी, भारी कंकड़ पत्थर बजरी का जमाव। ठीक है, भाबर प्रदेश। देखिए, शिवालिक के दक्षिण में छिद्र युक्त कंकड़ पत्थर व बजरीली मिट्टी जिसमें नदियां या संरचना के नीचे प्रवाहित होती है। उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से क्रमशः भाबर, तराई, बांगर खादर का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी स्थित है। आंसर है बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनें। कथन 1, भारत के पास 615 द्वीप है, जिसमें से 527 बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कथन 2, बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। कथन 3, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए, आंसर डी है। कथन 1 असत्य है, परंतु कथन 2 एवं कथन 3 सत्य है। अगला प्रश्न, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। आंसर है डी, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये बर्फीली निक्षेप से निर्मित स्थलाकृति है जो कि जाफरान, बादाम तथा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट खाली स्थान पर आपस में मिलते हैं। आंसर है सी, नीलगिरी की पहाड़ियों। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियां है। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है जी? तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा पर स्थित है। परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका है पीएससी प्री में, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जी। अगला प्रश्न, चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? और साथ साथ कमेंट करके भी बताते जाएंगे। आंसर है बी, खासी। चेरापूंजी कहाँ है? खासी। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो कहाँ है जी? चेरापूंजी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन कौन से राज्य में है? मेघालय में है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? आंसर है सी, नर्मदा। सतपुड़ा तथा विंध्य के मध्य स्थित भ्रम घाटी से नर्मदा नदी तथा सतपुड़ा अजंता की पहाड़ी स्थित भ्रंश घाटी से ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी से ताप्ती नदी बहती है। आंसर सी आएगा, नर्मदा। ठीक है, अगला प्रश्न, सतपुड़ा तथा विंध्य से नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी से अजंता और भ्रंश घाटी से ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, अगला प्रश्न, नंदा देवी चोटी है। आंसर है बी, कुमायूं हिमालय का भाग। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का भाग है
हिमालय का यह भाग सतलज एवं काली नदी के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? चलिए देखेंगे। आंसर है सी, नल्ला मलाई पहाड़ियां। नल्ला मलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियां। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियां, जवादी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, फिर है अन्नामलाई पहाड़ियां। स्टार्टिंग में है नल्ला मलाई, फिर लास्ट में है अन्नामलाई। ठीक है जी, और बीच में क्या है? जवादी और नीलगिरी। आंसर सी आएगा। अगला प्रश्न, दर्रा, सूची 1 में दर्रा को और सूची 2 में राज्य को सम्मिलित करना है। चलिए करते हैं। बनिहाल का आएगा जम्मू कश्मीर, और रोहतांग का आएगा हिमाचल प्रदेश, बोमडीला का है अरुणाचल प्रदेश, और नाथुला का है सिक्किम। आंसर बी आएगा। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? आंसर है बी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। ठीक है, आंसर बी है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। अगला प्रश्न, सूची अ में नदियों को और सूची ब में सहायक नदियों को सम्मिलित करना है। सिंधु का क्या आएगा? सिंधु का सतलज, गंगा का सोन, ब्रह्मपुत्र लोहित, और यमुना का है चंबल। ठीक है, आंसर डी होगा। आप लोग आराम से मिलान करते जाइए। बोलते हैं मैम थोड़ा फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर बता दे रही हूं मैं, आप लोग कर लीजिए अपने से। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों का बसेरा है? आंसर है डी, सुंदरवन डेल्टा। अगला, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण क्यों किया जाता है? ए, विद्युत उत्पादन के लिए, बी, नहरों से सिंचाई को विकसित करने के लिए, सी, पर्यटन का विकास करने के लिए, डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न, सूची 1 में नदियां और सूची 2 में बांध। सूची 1 में नदियां और सूची 2 में बांध का सुमेलित मिलान करना है। ठीक है, आंसर बी आएगा। आप लोग मिलान करिए। कावेरी का आएगा मेट्टूर, कृष्णा का आएगा अलमाटी, नर्मदा का है सरदार सरोवर, और चंबल का है गांधी सागर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर डी, हुसैन सागर झील, कर्नाटक। ठीक है, सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, क्योंकि हुसैन सागर झील जो है कहाँ है जी? तेलंगाना राज्य में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। इसलिए गलत आंसर आएगा हुसैन सागर झील। ठीक है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। आंसर है सी, पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जो पुलिकट झील के समीप स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए,
पहला खादर पुरानी एवं बांगर नई जलोढ़ मिट्टी है। दूसरा रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए जी, केवल दूसरा सही है। ठीक है, आंसर बी आएगा, केवल दूसरा सही है। रेगर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? यदि आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए जी। आंसर बी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न, धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? आंसर है ए, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है जी NH4। लिखना है तो लिख लीजिए, नोट क्वेश्चक में रहेगा NH4 फिर 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, SO4। धान की फसल के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। ठीक है, क्या? अमोनियम सल्फेट। और दूसरा क्या है? सुपर फास्फेट। ठीक है, सुपर फास्फेट जो है फल और बीजों के लिए सहायक होता है। ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट जी, इसका सूत्र है KNO3। इसे सॉल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? आंसर है सी, स्थायी पवन। अगला प्रश्न, भारत की मानसून जलवायु से संबंधित नहीं है। आंसर है सी, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। बाकी तीनों का संबंध मानसून जलवायु से है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं? आंसर है बी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में वन्य जीव रक्षण धारा किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, भारत में वन्य जीव रक्षण धारा किस वर्ष लागू की गई? आंसर है बी, 1972। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। सागौन हिमालय की तराई ही आएगा। ठीक है, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र, सुंदरी सुंदरवन, सिंकोना मध्य भारत। आंसर ए। देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र। आंसर ए होगा। हिमालय की तराई हो गया है। ठीक, अगला प्रश्न, खनिज तेल संबंधित है। खनिज तेल संबंधित है। आंसर है सी, टर्शियरी सेल। टर्शियरी युग के जलज अवसादी चट्टानों में खनिज तेल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आंसर है सी। आप लोग मिलान करिए जी। चलिए मिलान करते हैं। तांबा का है खेतड़ी। ठीक है, सोना का है कोलार, लोहा का है बैलाडिला और कोयला का है झरिया। ठीक है, आंसर सी आएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है। दूसरा, मझगांव मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखिए जी, बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध स्थान है, जबकि मझगांव हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर डी आएगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, दोनों सही नहीं है। आंसर डी आएगा। ठीक है, बालाघाट तांबे के लिए प्रसिद्ध है और मझगांव हीरे के लिए। ठीक है, तो आंसर आएगा डी, न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वतंत्रता के पूर्व लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थापित किया गया? आंसर है डी, बर्नपुर। ठीक है जी, बर्नपुर की स्थापना कब हुआ है? बर्नपुर क्या है? इस्पात संयंत्र है। ठीक है, इसका स्थापना 1936 में हुआ है। पूछ लेता है एग्जाम में कई बार, याद रखिएगा, 1936 में स्थापना हुआ है। ठीक है, बर्नपुर कहाँ है जी? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न, इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है? आंसर है सी, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला। आंसर सी। अगला प्रश्न, भारत में कोयले के उपयोग के संदर्भ में दिए गए उद्योगों का सही अनुक्रम यानी अवरोही क्रम में है। आंसर होगा बी, तापीय ऊर्जा, लौह एवं इस्पात, सीमेंट, वस्त्र। तापीय ऊर्जा, लौह एवं इस्पात, सीमेंट, वस्त्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? आंसर है डी, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। ठीक है, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है? आंसर है बी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। आंसर बी। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है? आंसर है सी, कार्यशील जनसंख्या। अगला प्रश्न, सही संबंध बनाइए। भील, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। खरिया, मयूरभंज की पहाड़ी, टोडा, नीलगिरी की पहाड़ी, उराव, रांची का पठार। भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष है? आंसर है सी, 1999। अगला प्रश्न, निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? गलत मेल पूछा है, तो कौन सा गलत है? बी, कलपक्कम, कर्नाटक। ठीक है, जबकि कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, कर्नाटक में नहीं है, तो गलत
मेल पूछा है इसीलिए कर्नाटक आएगा, ठीक है। अब बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, खापरखेड़ा ताप विद्युत संयंत्र खालिस्तान राज्य में स्थित है। आंसर है सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, रैट होल खनन का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? आंसर है डी, मेघालय। अगला प्रश्न, मानव भूगोल के जनक कौन है? आंसर है ए, फ्रेडरिक रैटजेल। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? आंसर है सी, प्रायद्वीपीय पठार।